कचौड़ी गली सुन कैला बलमुआ मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमुआ। भोजपुरी संगीत की बात होती है तो अक्सर दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक वो जो बाजार में बनाई है और दूसरी वो जो हमारी मिट्टी में हमेशा से रही, लोकगीतों की, बिरहा की, विदेशिया की और उन आवाजों की जो पीढ़ियों से लोगों के सुख दुख का हिस्सा रही। आज के हमारे मेहमान उस दूसरी तस्वीर के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने भोजपुरी को सिर्फ गाया नहीं, उसे नए दौर के श्रोताओं तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे समय में जब लोक संगीत को अक्सर पुराना कहकर किनारे कर दिया जाता है, इन्होंने उसी लोक संगीत को नया श्रोता दिया, नया मंच दिया। आपने इनकी आवाज सुनी होगी, पिया गैले रंगून हो, कचौरी गली सुन भैला बलमू। आजकल ऐसा कम होता है कि कोई भोजपुरी गीत सोशल मीडिया की सीमाओं को पार करके और चारों तरफ फैल जाता है। और अभी हमने कचौड़ी गली सुना और उसमें हमने यही देखा। तो कचौड़ी गली की बात करें उससे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ हुई? पहली बार आपने कब ये डिसाइड किया या आपके मन में कब आया कि आप लोकगीत या जो बिहार की जो प्रमुख लोक संगीत है, उसके तरफ आपका झुकाव या मुड़ाव कैसे हुआ? झुकाव तो इस वजह से था क्योंकि पापा बचपन से वही बजाते थे घर पे। घर पे वही हमेशा से माहौल रहा गज़ल का, बिहार के फ़ोक संगीत का। फिर बढ़ते-बढ़ते शायद म्यूज़िक में बहुत बदलाव आ गया था और फ़ोक को हम लोग कहीं न कहीं भूल गए थे। तो कुछ साल पहले हम कहीं भी जाते थे तो फ़ोक के बारे में लोग नहीं जानते थे, बिहार के फ़ोक को। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना इसको पॉपुलराइज़ किया जाए, मतलब क्यों ना इसी पे काम किया जाए। तो फिर वहीं से इसका शुरुआत हुआ। कोई ऐसा खास इंसिडेंट पल जब ये संगीत का बीज एकदम घर कर गया कि अब यहाँ से जो भी शुरुआत होगी या जो भी मैं आगे करूंगा वो इसी संगीत में या लोकगीत में ही आगे बढ़ेगा? ऐसा कोई खास इंसिडेंट आपसे जुड़ा हुआ? संगीत की शुरुआत बेसिकली हुई कि भैया खरीदे थे हारमोनियम और बिहार में जैसा होता है वो हारमोनियम नहीं जाता है, वो छोटे बच्चे पे पास ऑन कर दिया जाता है। ओके। तो वो हम तक आ गया और उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया म्यूज़िक में। और क्योंकि फ़ोक म्यूज़िक सुनते आए और पापा बिकॉज़ जुडिशरी में थे, तो हर तरह हर बेल्ट में पापा का ट्रांसफ़र हुआ। अगर मगही बेल्ट में गए तो मगही फ़ोक सीखने का मौका मिला। मैथिली बेल्ट में गए, दरभंगा गए, तो मैथिली सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोजपुर, आरा में गए, तो वहाँ पे भोजपुरी सीखने का करेक्ट। मौका मिला। तो क्या इस तरह का जो झुकाव आपका आया वो एक कोई कॉन्शियस डिसीजन था या ये स्वाभाविक रूप से, चूंकि आप जैसा बता रहे हैं आप ट्रैवल कर रहे थे हुँ। अपने फादर के साथ जहां जहां उनकी पोस्टिंग हो रही थी, आप जा रहे थे, उन भाषाओं में रुचि स्थानीयता के कारण आई या ये आपका एक कॉन्शियस डिसीजन था कि आपको लोक संगीत या लोकगीत में आगे बढ़ना है? देखिए सुनना हमेशा से पसंद था लोकगीत, मगर जहाँ तक लोकगीत करने का सवाल है, तो थोड़ा बुरा एक एक ये भी है कि थोड़ा बुरा लगता था अगर हमारे फ़ोक संगीत को कोई नहीं जान रहा होता था, कि जिस जिस वे में बिहार को लोग देखते थे, हम्म। वो हमेशा से एक दिमाग में एक खटकता था। तो हमेशा से था कि इसको बदलना है और वही वही एक बहुत मतलब बड़ा जो कारण बन गया। स्टेरियोटाइप बिहार के लोगों और यहाँ के गीतों को लेकर के लोगों हाँ, अन्य प्रदेशों के पास था, हुँ, वो कहीं न कहीं आपको कुरेदता था हाँ, टू ब्रेक दैट। हाँ। मतलब ये जानना कि इतनी सुंदर-सुंदर कॉम्पोज़िशंस हैं, विद्यापति जी को ले लें, भिखारी ठाकुर जी को ले लें, महेंद्र मिश्र जी को ले लें, अ, इतनी प्यारी-प्यारी कॉम्पोज़िशंस हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है ओके। और वो अब वही प्रयास है कि उसको तो आगे आपका किस तरह से ये फ्रेम आउट जो हो रहा है, जब आप आगे बढ़ रहे हो, अभी कचौड़ी गली आई, हम सब ने सुना। पहले तो एक वो लाइन जो कचौड़ी गली इस गाने में हुँ, शामिल नहीं किया गया हाँ। है, एक बार वो गुनगुना देते पनवा से पातर भइल तोर धनिया, हाँ, हाँ, हाँ,
पनवा से पातर बैल तोरे धनिया रे भैल तोरे धनिया ए रामा भैल तोरे धनिया देहिया गलेला जैसे नून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। बहुत सुंदर, बहुत मीठा। हालांकि ये डिजिटल युग है, हाँ अब कहीं भी कोई संदेश हो या किसी तरह का वीडियो हो, रातों रात वायरल हो जाती है, बिल्कुल। जैसे आपका ये गाना हो। हम्म, हम सब ने सुना और हर एक जगह इंस्टाग्राम्स की रील्स जैसे ये स्क्रॉल करते हो आप, ये गाना आ जाता है। बहुत तो ये जो रातों रात फेम होता है, ये कितनी बड़ी चुनौती है? क्या कभी ये भी डर रहता है कि आज ये रातों रात हुआ? क्योंकि होता है ना कि बहुत जल्दी जो मेमोरी क्रिएट हो रही है, वो बहुत जल्दी डिसॉल्व भी होती है। इस तरह के भी विचार मन में अभी आते हैं? आ, ये विचार तब आता मतलब जब फोक म्यूजिक किए तो एक बिलीफ के साथ किए, कभी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि मतलब फोक से पॉपुलर हो जाएंगे ठीक है। या बहुत बड़ा कुछ मकाम हासिल कर लेंगे। बस एक था कि ये करना है क्योंकि बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस हैं, मतलब हमको बहुत प्यार है, मतलब जब हम विद्यापति जी को सुनते हैं या महेंद्र मिश्र जी का लिखा हुआ सुनते हैं या फिर भिखारी ठाकुर जी का लिखा लिखा सुनते हैं, तो एक बहुत प्रेम है, लगाव है, तो इससे कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, जो मिल रहा है वो बस सबका प्यार है, वो बहुत बड़ा वो है। बहुत बड़ा है। अच्छा, एक नॉन भोजपुरी या नॉन बिहार रेसिडेंट जो होते हैं, हम्म, वो अगर बैठे हों हाँ और उनको आपको कोई एक गीत ऐसा सुनाना हो जिससे कि वो भोजपुरी, मैथिली या मगही के प्रेम में आ जाएं, हाँ ऐसा कौन सा गीत आपको लगता है कि ये गीत अगर वो सुन लेगा तो उसे और म्यूजिक सुनने की हाँ जरूरत उस समय तो नहीं होगी, हाँ। ऐसा कुछ? हमको लगता है कि एक गाना है, शायद बहुत लोग जान रहे होंगे, पिया मोर बालक। हाँ, दो लाइन। पिया मोर बालक पिया ले लगोद की चलली बाजार है, हटिया के लोग पूछे के लागू तोहार पिया मोर बालक। मैं ये बोलने में गुरेज नहीं करूंगा कि कचौड़ी गली जो गाना अभी मैंने सुना, पहले से भी सुनते आए हैं, अलग अलग मालिनी अवस्थी जी ने भी गाया, लेकिन ये जो गाना अभी हमने सुना है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये एक एहसास है। तो ये आपको कितना चुनौती है, या आपके लिए ये गीत एक स्मृति है, एहसास है? आप इसको कहाँ रखते हैं अपने जीवन में, कचौड़ी गली? आ, मेरे लिए मतलब एक बहुत एक कहानी है इसके पीछे के, हुँ, बचपन से सुनते आए क्योंकि पापा घर पे बजाते थे कचौड़ी गली, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन में शायद हम इस पे नाचते थे इस गाने पे। ठीक है। और अभी 2 साल पहले जब हम ये गाना गा रहे थे, तो जब कुछ लाइन गुनगुना रहे थे तो मेरे मन में हुआ कि मतलब ये क्यों लिखा गया है। हुँ, फिर जब इंटरनेट पे सर्च किए कि अच्छा इसके पीछे ये कहानी है, और फिर बहुत रिसर्च किए कि मतलब है कैसे आया गाना, और जब पूरा कहानी पढ़े तो मतलब हम रो रहे थे बिल्कुल, हुँ। मतलब पढ़ने के बाद कि मतलब लॉन्गिंग उस पे मतलब उसमें किसी विरह है। विरह है, और फिर वॉर है, इंडियंस के साथ क्या किया जाता था उस वक्त में, वो है। तो वो सब सुन के बहुत मतलब ऐसे दिल पे एकदम कचोट गया दिल। हुँ। इसीलिए वो कहती हाँ हैं कि जब अगर मेरे हाथ में कटार होता तो मैं हाँ। अंग्रेज़ों, वो लाइन एक बार। हथवा में होती जो हमरे कटरिया, हाँ हाँ। हथवा में होती जो हमरे कटरिया रे हमरे कटरिया ए रामा हमरे कटरिया बहा दैत गोरवन के खून हो बहा दैत गोरवन के खून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो। बहुत। अभी जो युवा कलाकार हैं, जो कि
इस क्षेत्र में संगीत, लोक संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप अपने अनुभव से उनको क्या राय देना चाहेंगे? और इसके साथ आपको यहाँ तक पहुँचने में, कोक स्टूडियो जाने में, आपने क्या कुछ स्ट्रगल किया या किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए या किस तरह से पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए हाँ। सो दैट वन कैन कॉम्प अप विद हुँ। दोज़ थिंग्स? उसके विषय में थोड़ा-सा कुछ। एक तो सबसे पहला चीज़ है कि जब आप इस चीज़ को संगीत को ही चुनते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है बिकॉज़ आप जो बाकी करियर ऑप्शंस हैं, आप उससे जिस जिस तरह से समाज देखता है अम, अगर आप कहें कि मतलब म्यूज़िशियंस को एज़ बहुत नोबल वे में अभी तक नहीं देखा जाता है यहाँ पे। तो एक तो वो चुनौती रहता है कि आप नॉर्मल किसी करियर ऑप्शन से अलग कुछ चुन अलग रहे कुछ हैं। चल रहा है। तो फिर उसके साथ अगर आप जब वो करें, जब आप फ़ोक म्यूज़िक जैसा कुछ कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको उस पे बिलीव होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए। और बहुत हेल्प करता है कि आप अ, बिना कुछ सोचे-समझे मतलब वो मतलब बस आपके अंदर मेरे लिए ये था कि मेरे अंदर बिलीफ था कि ये करना है तो करना है। आगे-पीछे कुछ देखे ही नहीं हम जब कर रहे थे। और ये जो कचौड़ी गली है, ये कितना एक्साइटिंग प्रोजेक्ट रहा? क्या इसके पहले ऐसा भी हुआ कि आप काफ़ी मतलब अंदर से एंग्ज़ायटी था, क्या था? किस तरह का अनुभव रहा ये पूरा? चूँकि उसमें हाँ, रेखा भारद्वाज भी हाँ। रहीं, तो ये अनुभव उनके साथ ये गाना कैसा अनुभव रहा एक? मतलब अगर स्पेसिफिकली बात करें रेखा जी की, तो स्टूडियो से बाहर तक नर्वसनेस होता है क्योंकि आप होता इंसान से पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, बट जैसे ही स्टूडियो के अंदर आप जाते हैं तो आपको समझ आता है कि ये आपका काम है हुँ, हुँ, और आप सबसे प्रायोरिटी अपने काम को देते हैं सबसे ज़्यादा। करेक्ट। तो जब आप स्टूडियो में घुसते हैं उसके बाद फिर वो नर्वसनेस सब खत्म हो जाता है बिकॉज़ आपका मेन फ़ोकस काम पे होता है। और आप बिहार से हैं, सहरसा से हैं। हुँ, अ, अभी हाल ही में कला संस्कृति विभाग ने चूँकि आप बता रहे थे कि बिहार के लोकगीतों को लेकर के या भोजपुरी को लेकर के बाहर में एक अ, लोगों के मन में एक दूसरा भाव है। बिल्कुल, तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, हालाँकि आपको पता होगा, कोई भी द्व्यर्थी गाने या अश्लील गाने गाता है तो उस पे कानूनी कार्रवाई होती है। बिल्कुल। इस पक्ष को आप कैसे देखते हैं और इस पे आपका क्या कहना है? क्या टेक हो? हाँ, बहुत सराहनीय कदम है एक तो और मेरा हमेशा से मानना है मतलब फ़ोक म्यूज़िक करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि जो जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं उसको एक चीज़ है कि द कल्चर दैट यू कंज़्यूम इज़ द कल्चर दैट यू क्रिएट। क्रिएट करेक्ट। तो बहुत मतलब हम लोग शायद नहीं नोटिस करते हैं बट अच्छा संगीत सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हम अगर कोई भी डेवलप्ड जगह का हम लोग बात करें, हुँ, वहाँ अगर आप जाएँ, तो आपको वैसा संगीत का ही माहौल वैसा मिलेगा। करेक्ट। तो वही है कि मतलब ये बहुत बहुत अच्छा एक कदम है, बहुत अच्छा एक पहल है कि युवा स्पेशली हुँ, हुँ, युवा किस तरह का संगीत सुने मतलब और वो मेंटली बहुत चेंज करता है इंसान को। हुँ। ये बहुत ही अच्छा एक कदम है। किस तरह के प्रोजेक्ट आगे और आप कर रहे हैं? अभी हमारे बिहार के बहुत ही मतलब जिनको हम लोग जेम बोलते हैं ठीक है, और शेक्सपियर हैं बिहारी भोजपुरी लिटरेचर के भिखारी ठाकुर जी। करेक्ट। तो जब उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि वो गए हैं हुँ, 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 और तो उनका जितना लिखा हुआ है ना, वो उसको वापस से मतलब किया जा रहा है, हुँ। एक नए साउंड में, एक मतलब जो उनका जो जन-जन तक विदेशिया पहुँचे। है, बिरहा हाँ, है, डोमकच है, हाँ, उससे रिलेटेड हाँ, सारा कुछ। हाँ। जैसे जितना पॉपुलर वो उस वक़्त था, हुँ, उतना हुँ, ही पॉपुलर वापस करना है। करेक्ट। हम एक बार फिर से आपको उस दायरे में लेके चलते हैं, जैसे हम भी बिहार से बाहर रहे, हुँ, बिहार के पढ़ाई के लिए या अन्य कामों के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो हुँ, बिहार की जो एक छवि है, उसको लेकर के बाहर बहुत बातें होती है, जबकि हम लोग खुद समझ रहे हैं कि हमारी जो लोक संगीत है या लोक कला है, उसमें काफ़ी प्रचुरता है। हुँ। तो उसको लेकर के आपका क्या व्यू है कि किस तरह से इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने में आप एज़ अ इंडिविजुअल और अ टीम किस तरह से काम करने के लिए सोच रहे हैं? या कुछ इस तरह का आपका योजना है क्या? पहले तो बस ये था कि करना था, मगर
क्योंकि अभी कचौड़ी गली की वजह से मतलब ये म्यूजिक मेन स्ट्रीम बन चुका है लगभग, करेक्ट। मतलब हर इंसान हाँ, के ज़बां पे है। एकदम। तो अभी इसी को और आगे लेके जाना है। हमारे जो धरोहर हैं, भिखारी ठाकुर जी हुए, महेंद्र मिश्र जी हुए, विद्यापति जी हुए मिथिला से। मगही में बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हैं जो कि शायद एक जनरेशन तक ही बचे हैं। मतलब अगर कोई एक जनरेशन खत्म है, उसके बाद वो पूरा लोकगीत का वो जो मगही लोकगीत है, हुँ। वो खत्म है। तो उसको वापस से प्रिज़र्व करना है, रिवाइव करना है। तो मगही में कोई ऐसा जो आप हम लोगों को 2 हाँ, बोल उसके सुनाना चाहें मगही को? हाँ। अभी हम गए थे गुनावा एक जगह है मगही बेल्ट में नालंदा जिला में हाँ, हाँ। आता है। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त की मम्मी है, वो गा रही थी ओके। और वो कहीं नहीं है इंटरनेट पे ये गाना। तो वो इस प्रकार है कि हथवा धैलन बहिया हथवा धैलन बहिया धैलन धैलन आकबरिया तोहरा के हको राधा प्रेम के बीमरिया तोहरा के हको राधा प्रेम के बीमरिया माखन देलन मिश्री देलन पूड़िया पकाए धीरे धीरे खैहा राधा छुट जई तो बीमारी धीरे धीरे खैहा राधा छुट जई तो बीमारी हथवा धैलन बहिया धैलन। वाह! बहुत सुंदर। और मैथिली में आपने कुछ गाया है अभी तक? मैथिली में पिया मोर बालक अच्छा, ये तो गाया हाँ, है, हाँ, हाँ। ये तो है। और कोई भाषा मैथिली, भोजपुरी, मगही, मगही अंगिका वगैरह में भी कुछ? अंगिका बज्जिका में मेरा प्रयास है बिकॉज़ मैं हुँ, मेरी भाषा नहीं है ठीक है। अंगिका और बज्जिका हाँ, और अंगिका बज्जिका बोली है। बोली है। हाँ, तो वो भी प्रयास है कि अंगिका बज्जिका में भी कुछ करने का। बहुत सुंदर। तो ये थे उत्पल उदित, इनसे बात की, हमने समझी कि बिहार के लोकगीत कितनी उसमें प्रचुरता है, कितना रिच है और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एज़ अ इंडिविजुअल कितना काम कर रहे हैं और इनके आने वाले समय में और भी गीत कचौड़ी गली तो एक जस्ट नमूना है अगर मैं कहूँ हाँ, तो। ये बहुत कुछ करने वाले हैं। आप लोग भी सहयोग दीजिए और हम इनसे भी उम्मीद रखते हैं कि बिहार के नाम को इसी तरह रोशन करते रहें। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका उत्पल उदित जी। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया।